हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ तुबा एंड आज मैं सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। मैं आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद फॉलो की थी और मेरे ये सब्जेक्ट में 82 मार्क्स आए थे। तो बेटर होगा आप लोग ये वीडियो पूरी देखें। लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपको किस सीक्वेंस में सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ये वाला चैप्टर प्रिपेयर करो। इसमें के सारे टॉपिक्स आपने 11th और 12th में पढ़े हो तो कंपैरेटिवली ये जल्दी हो जाएगा। इसमें यूटिलिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर का वेटेज 15% का है, तो आप अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से। फिर आप चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ मार्केट करो। इसका 20% का वेटेज है। 10 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर से। अच्छे से करना ये पूरा चैप्टर और इसके सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर आप चैप्टर नंबर 4 करो। ये तो सबसे ईजी चैप्टर है। 15% का वेटेज है। अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं ये चैप्टर के। फिर आप मनी एंड बैंकिंग जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो करो। ये चैप्टर शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट अच्छे से करना क्योंकि 20% का वेटेज है और 10 क्वेश्चंस तो आएंगे ही। इसी के साथ आपका इकोनॉमिक्स सेक्शन खत्म हो जाएगा। अब मैनेजमेंट के बारे में बात करती हूँ। ये ईजी तो बहुत है बट बोरिंग भी है और बहुत लेंथी है। कितनी सारी चीज़ें मैनेजमेंट में तो ऐसी दी हुई है जो कभी एग्जाम में पूछी भी नहीं गई है, लेकिन आपको मैनेजमेंट स्किप नहीं करना है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको पढ़े कैसे। बिकॉज अगर आप खुद से मॉड्यूल रीड करने बैठोगे तो आप 10 मिनट के अंदर अंदर ही सो जाओगे। इसका सोल्यूशन ये है कि मैं आपको लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट सजेस्ट करती हूँ। उसके अंदर मैनेजमेंट के सारे लेक्चर्स है। मैंने भी मैनेजमेंट वही लेक्चर से कवर की थी। वो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उन लेक्चर्स की हेल्प से पूरा मैनेजमेंट कवर कर लेना। दर्शन ढोका सर ने पढ़ाए है और काफ़ी अच्छा पढ़ाए है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि क्या क्या रिसोर्सेज कवर करना है, किस तरीके से पढ़ना है जिससे आपके भी 80+ मार्क्स आ जाए, ये सब शेयर करने से पहले मैं आप सबसे एक अपडेट शेयर करना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। कल ही मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट की हूँ। मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने हैंड रिटन नोट्स, लास्ट डे रिवीजन नोट्स, मैथ्स की फार्मूला शीट और मेरे पास जो PYQ पड़ा है दिसंबर 24 का उसका PDF और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंडे से जो कि 24 है उस दिन से लेके 11 जून तक डेली आप लोगों के लिए पोल के थ्रू चारों सब्जेक्ट के एक एक MCQs मैं पोस्ट करूँ। और MCQ मेरे मन से बनाए हुए नहीं होंगे। ये MCQs मैं MTPs, PYQs, बिट्स क्वेश्चन में से ही लूँगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले होंगे। ऐसे करने से डेली आपकी हर सब्जेक्ट की MCQ प्रैक्टिस होगी और ये कंटिन्यू होता रहेगा 11 जून तक। तो उस दिन तक टोटल आपने हर सब्जेक्ट के 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs सॉल्व कर लिए होंगे। और ऐसा करके पूरे फाउंडेशन कोर्स के 320 MCQs आपने मेरे ही चैनल पर सॉल्व कर लेने हैं। और आप अपनी प्रैक्टिस तो करते ही होंगे। और मैं MCQ पोस्ट करके सिर्फ छोड़ नहीं दूँगी, उस MCQ के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी मैं वहाँ पे थोड़ी देर बाद अपलोड करूँगी ताकि अगर किसी को भी डाउट हो वो क्वेश्चन को लेके तो वो सॉल्व हो जाए। तो कैन यू गाइज इमेजिन कितना बेनिफिशियल होने वाला है ये आपके लिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद सबसे पहले वो ज्वाइन कर लो और कमेंट्स में ये ज़रूर बता देना कि मेरा ये आइडिया आपको बेनिफिशियल लग रहा है कि नहीं। और आप इसके बारे में अपने सारे फ्रेंड्स को भी बताओ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए ये सब कंटिन्यू रखने के लिए। तो अब बात करते हैं कि सही अप्रोच क्या है, क्या क्या चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे ही आप सारे कॉन्सेप्ट समझ लोगे इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के, लाइक जैसे ही आपने एक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ले ली तो उसके मॉड्यूल के MCQs, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब सॉल्व करोगे। हाँ, वो शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस दिए हैं मॉड्यूल में वो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप स्किप करो क्योंकि आपका MCQ पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए तो आप एक बार अच्छे से रिवाइज़ करो और फिर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के MTPs, PYQs, बिट्स क्वेश्चन सॉल्व करो और टेस्ट दो। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि डेली रिवाइज़ क्या करो, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिटेन रहेंगे। डेली रिवीजन का ये मतलब होता है कि आपने पूरे दिन में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो उसको रात में सोने से पहले रिवाइज़ करो। और अब आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं तो रात में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो मैं कैसे रिवाइज़ करूँ, तो मैं बता देती हूँ। अगर आप नाइट आउल हो तो आप लोगों ने रात में जो भी पढ़े हो सुबह उठ के न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रात का पढ़ा हुआ आप रिवाइज़ करो। तो दैट्स इट। आई गेस मैंने सब कुछ ही कवर कर दी हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी सब मैंने बता दी हूँ।
बस आप अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो और टेलीग्राम ज्वाइन करना भूलना मत। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, आई विल क्लियर एवरीथिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहो ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।